दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। प्रक्रमों की क्रियाविधि वि- अ, वही जात प्रक्रमों को सामान्यतः अपवादात्मक प्रक्रम कहा जाता है, जिनका एक त्रपट कार्य होता है। अपवादन परिवहन तथा निरपेक्ष इन वही जात तथा अंतर्जातात्मक प्रक्रमों को विध्यासन प्रक्रम भी कहते हैं, क्योंकि यह अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न उच्चावचों को अपक्षय अपवादन तथा निरपेक्ष द्वारा निष्ठ करने में सॉरी दोस्तों सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विभिन्न प्रक्रमों द्वारा अपवादन का कार्य रासायनिक अपक्षदन तथा धूलन, अपघर्षण या जलगति क्रिया, उड़ाव, उत्पाटन, पालिशीस, क्रायोवेशन आदि विधियों द्वारा संपन्न होते हैं। अपवादात्मक कार्य अपक्षारण के अंतर्गत कार्बोनेट, सेल, चूना पत्थर, डोलोमाइट, खड़िया मिट्टी आदि के घुलनशील पदार्थों का विघटन एवं वियोजन की परियोजना द्वारा विलयन होता है। सेलों का घुलन या विलयन सेल की प्रक्रिया सेल की घुलनशीलता, घोलक जल के आयतन एवं सेल के आयतन में अनुपात तथा घोलक एवं सेल के बीच संपर्क समय पर निर्भर करता है। कार्बोनेट सेल का संरक्षण बहते जल, सरिता, भूमिगत जल तथा सागरीय तरंगों द्वारा प्रभावित तरह में से होता है। नदियाँ आधारित सेल से गुणकार पदार्थों को अलग करती हैं तथा उन्हें अपने जल में नियमित रूप में रहती हैं। अधिकांश सेल से संचरण विधि से अलग होते हैं तथा सरिता के जल में लटके रहते हैं। मेरे के अनुसार सरिता के एक घन मील जल में लगभग 7,62,587 टन निलंबित पदार्थ होते हैं। जिनमें से लगभग 50% कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। विश्व की नदियां प्रतिवर्ष औसत 6,500 घन मीटर जल का सागर में विसर्जित करती हैं। मेरे के आधार पर विश्व की नदियां प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन टन खनिज आधार सेल से अलग करती हैं। भूगत जल कार्बोनेट सेलों का सर्वाधिक संरक्षण करता है। वर्षा का जल वायुमंडलीय एवं जैविक कार्बोनाइट ऑक्सीजन से मिलकर सक्रिय घोलनकार कारक हो जाता है तथा धरातलीय सतह पर तथा उसके नीचे कार्बोनेट सेल को घुलनकार विभिन्न प्रकार के विलयन स्तरों बनाता है। उल्लेखनीय कि कार्बोनेट सेल के विघटन की मात्रा, तापमान, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, जैविक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट सेल के रासायनिक संगठन, सेल संधि, भूमिगत जल के बहाव की प्रक्रिया तथा वेग, भूमिगत जल के कार्बोनेट सेल के साथ संपर्क समय पर निर्धारित करती है। अपघर्षण के अंतर्गत सेल के
सेल से अपरदन के यंत्रों द्वारा ढीले पदार्थ के निष्कासन की विभिन्न प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अपघर्षण का स्वभाव एवं मात्र का कई विचारकों पर आधारित होता है। यथार्थ अपरदन यंत्रों की प्रक्रिया, अपरदन के प्रक्रमों की प्रक्रिया यथार्थ नदी, भूमिगत जल, सागरीय तरल, हिम नद, पवन आदि भूपदार्थों की प्रक्रिया, सेल अपरदनात्मक प्रक्रमों का बल, धरातलीय सतह की प्रक्रिया, ढाल, प्रवाह आदि उन सभी ठोस पदार्थ, गोलाश्य आदि जो अपघर्षण में सहायक होते हैं को अपरदन के यंत्र कहा जाता है। अपघर्षण की क्षमता अपरदन के यंत्रों के आकार, मात्रक तथा कोणात्मक रूप पर निर्भर करती है। अपरदन के यंत्रों के कैलिब्रन का अर्थ होता है अपरदन करने वाले पदार्थों की आकृति तथा कोणीयत यथा गोलाकार, तिरंत, नुकीला आदि से होता है। सामान्य यदि अपरदन करने वाले पदार्थों के आकार बड़े मात्रक में अधिक हैं तथा अधिक नुकीले हैं तो अपघर्षण अधिक होते हैं। यद्यपि अधिकांश भूमिगत प्रक्रमों द्वारा अपघर्षण की न किसी मात्रक में आवश्यक होता है, परंतु उसकी प्रक्रिया अलग अलग होती है। नदियाँ अपघर्षण के द्वारा अपनी घाटियों के किनारे तथा एवं तली का अपरदन करती हैं। नदी द्वारा होने वाली अपघर्षण की प्रक्रिया तथा परिमाण अपरदन के पदार्थों के आकार, मात्रक तथा कैलिबन, जलधारा प्रवाह तथा जल प्रवाह वेग पर निर्भर करती है। विभिन्न आकार तथा प्रणाली वाले गोलाश्य पदार्थ, वृत्तिक, कड़क, गुटिक आदि महत्वपूर्ण अपरदन के यंत्र हैं। इन्हें गत यंत्र भी कहते हैं। अपघर्षण की प्रक्रिया दो रूपों में संपर्क होती है। निर्वर्तित लंबवर्तित अपरदन, जिसके द्वारा घटित की तली का गतन होता है, तथा परिवर्तन घर्षण, जिसके द्वारा घटित की दीवारों का अपरदन होता है। परिवर्तन अपघर्षण द्वारा घटित की दीवारों का अपरदन चौड़ाई तथा लंबाई, अपघर्षण द्वारा घटित की गहराई की विधि होती है। घाटियाँ के गतक की प्रक्रिया, जलगत घाटियाँ के गतक की प्रक्रिया जलगतक की प्रक्रिया द्वारा होती है। नदियों की तरुणा में घाटी गति तेज से होती है, क्योंकि अपरदन के यंत्र आकार में बहुत बड़े तथा आकृति में कोणीय होते हैं, मात्रा में भी अधिक होते हैं। जल धारा प्रवाह तीव्र होती है तथा जल बहाव अत्यधिक वेग वाला होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला पैराग्राफ कल। आज मेरी माताजी का फिर से तबीयत खराब हो गया, पूरी बॉडी हिल रही है, इसलिए मैं फिर से मैं हिम्मत जुटा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, न अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में भी कुछ न कुछ लिख दिया करें। जय हिंद, बाय।